हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव टॉक्स। सो आज हम पढ़ेंगे गिट कमांड्स के बारे में जो एज अ डेवलपर लाइफ हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी hello.js करके, और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा const a इक्वल टू में 5। तो अब मैं चाहता हूँ कि गिट इसको ऑब्ज़र्व करे, तो इसके लिए मैं कमांड रन करता हूँ गिट init। इससे क्या होता है, गिट जो है मेरे फाइल को ऑब्ज़र्व करने लगता है, और इस स्टेप पे जो है गिट जो है सिर्फ इसको ऑब्ज़र्व करता है, ना कि इसको ट्रैक करता है। और साथ में गिट इनिट जब हम ये कमांड रन करते हैं, वो एक डॉट गिट करके फ़ोल्डर क्रिएट करता है और वो हिडन होता है। और इस फोल्डर को एज अ हम गिट का दिमाग समझ सकते हैं, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखता है, जैसे कि किसने कब क्या चेंजेस करे, कमिट हिस्ट्री, प्लस उसके बाद ब्रांचेस, और अभी हम किस जगह पे काम कर रहे हैं। सो अगर हम गिट इनिट को एक सिंपल लाइन में समझिए तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गिट इनिट जो है एक सीसीटीवी कैमरा की तरह है। जब हम अपने घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही जब हम गिट इनिट करते हैं तो वो हमारे फोल्डर या फिर फाइल को ऑब्जर्व करता है। सो हमने एक सॉल्यूशन तो देख लिया कि हमारी गिट जो है को जो भी चेंजेस होती है वो डॉट गिट फोल्डर में जाके सेव होती है। बट सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम हर सेकंड जो चेंजेस करते हैं वो रिकॉर्ड कब करें, या हर कैरेक्टर पे, मीन्स हर कैरेक्टर जो हम लिखेंगे जैसे ABCD, तो ऐसे हम रिकॉर्ड करें, या फिर पूरी एक लाइन कंप्लीट होने पे का रिकॉर्ड करें, या फिर पूरा एक फंक्शन या फिर पूरा एक कोड कंप्लीट होने पे ट्रैक करें। अगर ये चीज़ गिट ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है तो चीज़ें मैसी हो जाती हैं। इसीलिए गिट ने बोला ये डिसीजन जो है मैं यूज़र को देता हूँ, और गिट जो है फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता जब तक हम उसे बोलते नहीं हैं। और इस चीज़ को करने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं गिट ऐड, और जो हमें फाइल सेव करनी है hello.js। सो गिट ऐड hello.js जब हम ये कमांड रन करते हैं तो इससे हम ये गिट को बोलते हैं कि ये चीज़ तुम याद रख लो। और वो चीज़ ये याद कैसे करता है, वो एक चेंजेस का स्नैपशॉट लेता है, बट यहाँ पे ये चीज़ें परमानेंटली सेव नहीं होती। इंस्टेड हम इसे स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं। जब हम गिट ऐड hello.js कमांड रन करते हैं तो ये इसको स्टेजिंग एरिया में डालता है। और स्टेजिंग एरिया को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो स्टेजिंग एरिया एक तरीके से वेटिंग रूम है, जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है गिट डायरेक्टरी में जाके सेव होगी। और परमानेंटली सेव करने के लिए हम एक कमांड रन करते हैं गिट कमिट -m, मुझे सेव करो। तो इससे क्या होता है कि ये गिट डायरेक्टरी में जाके परमानेंटली सेव हो जाता है। इसीलिए हम गिट कमिट यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी फाइल गिट डायरेक्टरी में परमानेंटली सेव करनी हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अगर मुझे एक साथ मल्टीपल फाइल्स को ट्रैक करना हो तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड एक यूज़ करते हैं गिट ऐड डॉट। इससे क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो एक साथ ट्रैक होने लग जाती हैं। सपोज़ मैंने एक लाइन लिखी console.log हाय। अब अगर मुझे ये जानना हो, अपने करंट फाइल की सिचुएशन जाननी हो, लाइक कौन सी फाइल में कौन सी मेरी फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई हैं, कौन सी फाइल जो है मेरी स्टेजिंग एरिया में है, कौन सी फाइल जो है अभी तक ट्रैक नहीं है, अगर मुझे इन सब के बारे में जानना हो, एक तरीके से मुझे अपनी फाइल्स की करंट सिचुएशन जाननी हो, तो इसके लिए हम एक कमांड रन करते हैं गिट स्टेटस। ये एक तरीके से हमें अपनी करंट सिचुएशन बताता है कि अभी मतलब हमारे फाइल्स में चल क्या रहा है। इसके लिए हम गिट स्टेटस यूज़ करते हैं। अगर अब मुझे ये जानना हो कि मेरी पास्ट कमिट हिस्ट्री कितनी है और अभी मैं कौन से कमिट पे हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ गिट लॉग। इससे क्या होता है कि अभी तक हमने जितनी भी कमिट्स कर रखे हैं उसके हमें सारे कमिट्स दिखते हैं, कमिट हिस्ट्री दिखती है, उसमें ऑथर दिखता है, प्लस हमने कब चेंजेस करे हैं और कमिट मैसेज क्या था हमारा उस टाइम पे। अब सपोज़ करो कि मुझे ये चीज़ कमिट नहीं करनी थी बट मैंने गलती से कर दी। अब मुझे चाहिए कि मैं इस कमिट को जो है हटा पाऊँ, मतलब इसको मैं इरेज़ कर पाऊँ। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड रन करते हैं गिट रिवर्ट, और प्लस वो कमिट आईडी जिसके लिए मैंने ये कमिट करा था। इससे क्या होगा कि ये हट। सो गिट रिवर्ट कमांड क्या करता है कि एक नया कमिट बनाता है, और जो हमारा पास्ट वाला कमिट होता है उसको डिलीट नहीं करता बट उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर पास्ट कमिट। लाइक अगर मैंने जो गलती करी है उसका वो इफेक्ट कैंसिल कर देता है, बट वो कमिट फिर भी एग्जिस्ट करता है।
ये पहला सॉल्यूशन है जो कि अगर हमने कभी पास्ट में कोई कमिट गलती से मिस्टेक कर दी कि लाइक कोई ऐसी चीज़ कमिट कर दी जो नहीं करनी चाहिए और हमें उसे रिवर्ट करना हो, तो ये एक पहला तरीका है। और दूसरा हमारे पास होता है गिट रीसेट। उसमें क्या होता है कि वो हार्डली पीछे की सारी चीज़ें डिलीट कर देते। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसका एक बार रिकैप कर लेते। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, गिट इनिट। गिट इनिट एक तरीके से हमारे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करना हो गया जो कि हमारी चीज़ों को, हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। उसी प्रकार गिट इनिट क्या करता है कि जब हम गिट इनिट कमांड रन करते हैं तो वो फाइल को ऑब्जर्व करता है, प्लस एक डॉट गिट फोल्डर, एक डॉट गिट हिडन फोल्डर क्रिएट करता है जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता था गिट ऐड, और जो फाइल हमें ट्रैक करानी है। तो इसमें क्या होता है कि गिट जो है एक स्नैपशॉट ले लेता है हमारे चेंजेस का, बट यहाँ पे ही परमानेंटली सेव नहीं करता है। इंस्टेड ये स्टेजिंग एरिया में डाल देता है, जिसमें स्टेजिंग एरिया क्या करता है कि डिसाइड करता है, यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन से सेलेक्टिव चेंजेस हैं जो कि परमानेंटली हमारी गिट डायरेक्टरी में जाके स्टोर होंगी। और परमानेंटली सेव करने के लिए हम गिट कमिट -m योर मैसेज यूज़ करते हैं ताकि हमारी परमानेंटली गिट हिस्ट्री में चीज़ें सेव हो जाएं। फिर अगर मुझे अपनी करेंटली फ़ाइल की सिचुएशंस देखनी है कि मतलब कौन सी फ़ाइल मॉडिफाई हैं, कौन सी फ़ाइल जो है स्टेजिंग एरिया में है, या फिर कौन सी फ़ाइल है जो कि ट्रैक नहीं है, मतलब एक तरीके से मुझे अपनी फ़ाइल की रिपोर्ट्स देखनी है, करंट कंडीशंस रिपोर्ट्स देखनी है, तो उसके लिए मैं गिट स्टेटस यूज़ करूँगा। और अगर मुझे अपनी पास्ट की कमिट हिस्ट्रीज देखनी है तो उसके लिए गिट लॉग यूज़ करूँगा। और मुझे दो कमिट के बीच का डिफरेंस देखना है कि इसमें कितने हमने चीज़ें ऐड करी थी, या फिर इसमें कितनी चीज़ें रिमूव करी थी, या फिर क्या चेंजेस करे थे इन दो कमिट के बीच में। तो उसके लिए गिट कमिट प्लस कमिट आईडी फर्स्ट, कमिट आईडी सेकंड, जिसके बीच में हमें डिफरेंस देखना है, जिनके बीच हमें डिफरेंस देखना है वो हम इसके आगे लिखते हैं। फिर अगर मैंने कोई गलती कर दी, मतलब कोई गलती से मैंने कमिट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, अगर उसे मुझे अंडू करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो वेज हैं। पहला है गिट रिवर्ट और दूसरा है गिट रीसेट। गिट रिवर्ट क्या है, एक तरीके से जो गलती हमने कमिट में करी है उसका एक कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करता है, मतलब एक तरीके से एक नया कमिट बनाता है जिसमें वो पुराने वाले कमिट को डिलीट नहीं करता, बस उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। और हम एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो भी हमने पास्ट कमिट में लिखा था वो इसको बस इरेज कर देता है, मतलब उसका उल्टा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और गिट रीसेट क्या करता है, अपनी परमानेंटली हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, जो कि सही नहीं है। ये था जो कि हम बेसिकली अपने डेवलपर लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, और उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे।